नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉजिकल वेन डायग्राम के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम यूज टू विजुलाइज लॉजिकल रिलेशनशिप एमंग गिवन ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट। मतलब कि कोई भी एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ए बी सी, तो मतलब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम विजुलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो इस टाइप के चैप्टर में हमें कैसे फाइंड आउट करना पड़ता है, कोई हमें वेन डायग्राम दिया जाता है तो उससे हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि ये एलिमेंट इसी ग्रुप में बिलोंग करता है या नहीं। ये एलिमेंट को हमें वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो वो सब हम इसी चैप्टर में समझते हैं। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स लाइक सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट दिस डायग्राम। मतलब जो भी एलिमेंट होते हैं ना, उन्हें हम सर्कल, ट्रायंगल या स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसे फिगर्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम उसे ईजिली विजुलाइज कर सकें। Based on the variety of questions that are asked in various competitive exams, we are classified logical Venn diagrams into two types। तो इसका क्या मतलब है कि हमने लॉजिकल वेन डायग्राम से ना इन्हें दो टाइप में क्लासिफाई किया है, क्योंकि इसी टाइप से वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेन डायग्राम्स। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस विच आर फॉलोज। तो मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेन डायग्राम्स में डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं। चलिए हम एक एक करके इन केसेस को पढ़ते हैं। चलिए अब केस नंबर 1 देखते हैं। केस नंबर 1 क्या है? इफ टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ आइटम आर कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू ईच अदर। मतलब कोई दो ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, बट दे आर कम्प्लीटली इंक्लूडेड इन द थर्ड ग्रुप। मतलब वो तीसरे ग्रुप में दोनों शामिल हैं। देन द रिलेशनशिप कैन बी डायमेट्रिकली शोन इन द गिवन फिगर। तो मतलब कि ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है इसमें? एक बाइकल है, कार है और बस है। तो कार और बस दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो और बाइकल है, बाइकल मतलब ये दोनों एक बाइकल की कैटेगरी में आते हैं, तो हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। हम इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बनाना और एप्पल। तो ये दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं, लेकिन ये दोनों फ्रूट हैं, तो हम इन्हें एक फ्रूट की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। अब हम केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 क्या है? when two groups of items have some common relationship and both of them are completely included in the third group, then the relationship are shown by two smaller intersecting circle in the third last circle। तो मतलब कि इसमें क्या है, कोई भी दो ग्रुप्स हैं या दो एलिमेंट हैं, वो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन रिलेशनशिप है। मतलब हम ये मान लेते हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन ए है, लेकिन ये दोनों भी थर्ड ग्रुप में इंक्लूड हैं, तो हम इसे ऐसे बनाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल नंबर 2। इसमें क्या है? लॉयर, टीचर एंड एजुकेटेड। तो एजुकेटेड तो दोनों होते हैं, लॉयर और टीचर। तो एजुकेशन वाले सर्कल में लॉयर और टीचर आएंगे, लेकिन टीचर और लॉयर भी एक हो सकते हैं। तो इसमें कुछ सेक्शन है ना, ये इनसे लॉयर और टीचर दोनों हैं, जो कि एजुकेटेड भी हैं, टीचर भी हैं और लॉयर भी हैं। और ये कुछ टीचर अकेले हैं, ये लॉयर हैं, और दोनों सब सारे के सारे एजुकेटेड हैं। चलिए अब केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 क्या है? इफ वन आइटम बिलोंग्स कम्प्लीटली टू द क्लास ऑफ द सेकेंड while third item is entirely different from the two, then they can be represented by the given below diagrams in this illusion। तो इस टाइप के केस में क्या होता है, कोई भी फिगर है, मतलब कोई भी आइटम है, दो आइटम है जी, एक आइटम 1 है तो ये कम्प्लीटली इस आइटम में बिलोंग करता है, लेकिन जो थर्ड आइटम है वो इसमें बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है? इंजीनियर्स, ह्यूमन बीइंग और रैट्स। तो रैट क्या है? एक एनिमल होता है, और ये ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होते हैं? इंजीनियर्स। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसका। चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि बनाना। बनाना किसके अंदर आता है? फ्रूट के अंदर। और अगर हम पटेटो लिखेंगे, तो पटेटो एक डिफरेंट कैटेगरी है, मतलब एक वेजिटेबल होती है, एक फ्रूट है, और बनाना फ्रूट के फ्रूट होता है, इसलिए ये इस टाइप से रिप्रेजेंट। चलिए हम केस नंबर 4 सॉल्व करके देखते हैं। इफ वन ग्रुप ऑफ आइटम इज पार्शली इंक्लूडेड इन द सेकंड ग्रुप्स ऑफ आइटम एंड द थर्ड ग्रुप इज कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू दीज टू ग्रुप्स, देन देयर रिलेशनशिप इज डायमेट्रिकली शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि दो आइटम हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है, लेकिन थर्ड आइटम है वो इन दोनों से अलग है। तो इसे हम इसका एग्जांपल देखते हैं। सर, एक वायर है, कॉपर है और पेपर है। तो वायर कॉपर का भी हो सकता है, तो इसलिए इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें कॉमन होगा, लेकिन पेपर और वायर्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसलिए इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं।
केस नंबर 5, if one item belongs to the class of the second and the third item is partially related to these two, then their relationship as shown in the following illusion। तो इसके कहने का मतलब क्या है, कोई एक आइटम है या ग्रुप है, वो सेकंड आइटम में पूरा मिला हुआ है, लेकिन जो थर्ड आइटम है ना वो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो इसलिए हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका एग्जांपल है ए। तो चलिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है, मदर। तो मदर कौन बन सकती है, फीमेल। फीमेल के अंदर ही मदर आएंगी ना। और डॉक्टर, डॉक्टर मदर भी हो सकते हैं और फीमेल। तो हम ऐसे डॉक्टर ऐसे लिखेंगे कि इंटरसेक्टर कौन राजा है। तो इसका डायग्राम ये है, ये शोन हो रहा है, यही यहाँ लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा इसे। हम केस नंबर 7 देखते हैं। इफ द आइटम आर इवेंटली बिलोंग टू द थ्री डिफरेंट ग्रुप्स देन दे आर रिप्रेजेंट बाय थ्री नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो मतलब क्या है, चलिए हम इसी भी एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल क्या है, डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर। तो डॉक्टर हैं वो लॉयर नहीं होते हैं, इंजीनियर है ना वो डॉक्टर होते हैं ना लॉयर। तो हम उसे थ्री नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ इस फिगर में शो हो रहा है। चलिए हम केस नंबर 8 देखते हैं। इफ वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ द सेकंड एंड द सेकंड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ थर्ड देन दे आर रिप्रेजेंट बाय थ्री कॉन्सेंट्रेटेड सर्किल। तो मतलब क्या है कि अगर तीनों के तीनों आइटम हैं, वो जैसे हम इसका एग्जांपल से ही समझते हैं इसे। तो सेकंड, मिनट और आवर्स। तो सेकंड वाली सर्कल है ना, तो सेकंड मिनट के पार्ट होते हैं, तो मिनट की सर्कल बाहर है, और मिनट किसके पार्ट होते हैं, ओवर वाले। तो ये ओवर वाली सर्कल है। तो ओवर्स के अंदर क्या आते हैं, मिनट और सेकंड। मिनट के अंदर क्या आते हैं, सेकंड, और सेकंड किसी का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसे थ्री कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। हम केस नंबर 9 देखते हैं। If two items are partially unrelated to the third and are themselves independent to each other, then they are represented by three intersecting circle in a line। तो इसका भी हम सीधा एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल क्या है, डॉग, पैट्स एंड कैट। तो पैट होते हैं ना, वो कैट भी होते हैं और डॉग भी होते हैं, लेकिन डॉग और कैट सेम सेम नहीं होते हैं, इसलिए हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हम केस नंबर 10 देखते हैं। If there are three items are partially related to each other, then they are represent as shown in the following figure। मतलब इसमें क्या है कि तीन आइटम हो या चार आइटम हो, वो एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं कुछ ही ना किसी भी से। चलिए इसी भी हम सीधा एग्जांपल से देखते हैं। मैरिड, वुमेन और टीचर। तो मैरिड हैं और वुमेन भी हो सकती हैं और टीचर भी हो सकती हैं, इसलिए इन सब के बीच में कॉमन क्या है, कुछ ना कुछ ये सब कॉमन है, और ये तीनों भी इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसलिए हम उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब सेकंड टाइप के हम वेन डायग्राम देखते हैं, जिसे हम कहते हैं एनालिसिस वेन डायग्राम। इन दिस क्वेश्चन जनरली वेन डायग्राम कंपेरिजिंग और डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर आर गिवन। तो इसका मतलब क्या है कि हमें फिगर दे दिए जाते हैं ज्योमेट्रिकल लाइन, चाहे वो स्क्वायर के शेप में हो, चाहे वो सर्कल हो या क्यों, उनके बीच में फिगर दिए जाते हैं। तो इसके आगे क्या लिखा है, ईच ज्योमेट्रिकल फिगर्स इन द डायग्राम रिप्रेजेंट सर्टेन क्लासेस। We have to require to study and analyze the figure carefully and then answer the following questions। मतलब कोई भी फिगर्स दिए जाते हैं, हमें ट्रायंगल के फॉर्म में हो, सर्कल हो, स्क्वायर हो, इन फिगर्स को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस क्लास से बिलोंग कर लेते हैं, और इन्हीं के ऊपर हमें क्वेश्चन पूछ जाते हैं, हमें इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता है इन फिगर्स को एनालाइज करके। चलिए हम इसका एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। अब ट्रायंगल में क्या है, 9 5 2, सर्कल में क्या है 5 2 1, और रेक्टेंगल में क्या है 8 1 2। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे, 11 फाइंड आउट द नंबर डेट लाइज इनसाइड ऑल द फिगर्स। तो ऑल द फिगर्स में मतलब क्या नंबर लाइज कर रहा है, 2, क्योंकि ये ट्रायंगल में भी है, सर्कल में भी और रेक्टेंगल में। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। व्हाट आर द नंबर डेट लाइज इनसाइड एनी टू फिगर्स। मतलब इसमें क्या पूछा है, कोई सी भी दो फिगर है उनमें कौन कौन से नंबर लाइज कर रहे हैं। तो ये कैसा क्या नंबर है, 5 जो कि ट्रायंगल और सर्कल में लाइज कर रहा है, और 1 जो कि सर्कल और रेक्टेंगल में लाइज कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमें और क्लियरिटी हो सके। तो वीक, डे और ईयर। तो डे इस तरफ आएगा और डे वीक के अंदर आता है और वीक ईयर के अंदर। तो इसे हम थ्री कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। एक कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, मैमल्स, काउ एंड क्रॉस। तो मैमल्स, काउस होती हैं ना जो मैमल्स के अंदर आती हैं, और जो क्रॉस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं मैमल्स और काउस से। अब एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, स्कूल, क्लासरूम एंड ब्लैक बोर्ड। तो जो ब्लैक बोर्ड होता है ना,
वो क्लासरूम के अंदर रहता है, और क्लासरूम किसके अंदर रहती है, स्कूल के अंदर, तो ये भी 3 कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल से आएंगी। ऐसे ही हम एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करके देखते हैं। तो जो विंडो होती है ना, वो किसके अंदर रहती है, वॉल के अंदर, मतलब दीवार, और दीवार किसके अंदर रहती है, रूम के अंदर, तो ये भी कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल से बनेगा। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या है, ग्रेन, बीट एंड माइज। तो ग्रेन का मतलब क्या होता है, बीज, इसका मतलब गेहूं, और माइज मतलब मक्का। तो जो बीट है और जो माइज है ये अलग अलग होते हैं, लेकिन ये दोनों ग्रेन्स होते हैं, तो इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही हम एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, फ्रूट, प्लम्स एंड टमाटो। तो जो प्लम्स होते हैं ना और जो टमाटो होते हैं ये अलग अलग होते हैं, लेकिन ये दोनों फ्रूट की कैटेगरी में आ जाते हैं, इसलिए हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करके देखते हैं। तो लिविंग बींग, मैन और रोडेंट। तो मैन होते हैं जो कि लिविंग बींग्स होते हैं, और जो रोडेंट होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ऐसे ही हम एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल 8 क्या है, आयरन, लेड और निकल। ये तीनों डिफरेंट हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। हम एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, आइडेंटिफाई द डायग्राम विच रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिलेशनशिप एमंग द गिवन क्लासेस। तो क्या है, मेल, डॉक्टर और ब्रदर। तो जो ब्रदर होते हैं ना वो मेल की कैटेगरी में आते हैं, और जो डॉक्टर होते हैं वो ब्रदर भी हो सकते हैं और मेल भी हो सकते हैं, तो उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक कौन सा फिगर मैच हो रहा है, फिगर नंबर ए, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व करके देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रूट, रेड एंड सैड। तो जो फ्रूट होते हैं ना वो रेड भी हो सकते हैं, तो हमने कुछ पार्ट ले लिया रेड का इसमें। ऐसे ही 60 है, 60 फ्रूट नहीं होते हैं लेकिन रेड हो सकते हैं, तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 60 है, ये भी रेड हो गई। तो ये किस फिगर से मैच हो रहा है, तो ये फिगर मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर डी से, तो इसका क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।